आज हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक सिंपल आरसी सर्किट पर आपकी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। फिर हम लोग बहुत सारे टर्म्स ट्रांजिएंट एनालिसिस को समझेंगे। पहले एक सिंपल आरसी सर्किट जिसमें एक स्विच लगा है और एक वोल्टेज सोर्स भी लगा है पे हम विचार कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग दिस आरसी सर्किट, इट हैज अ स्विच और यह कैपेसिटर जो है वो पहले डिस्चार्ज है। अब क्या हुआ है कि हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो हम कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर हमने क्या किया, जब मैंने स्विच क्लोज किया उसी को t इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज्ड है तो क्या होगा, अब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू और आफ्टर स्विच इज क्लोज, आफ्टर स्विच इज क्लोज कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। हम बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे धीरे धीरे। आप पहले इस पर एक थोड़े छोटे से सेटअप पर आप कंसंट्रेट करें। आफ्टर द स्विच इज क्लोज कैपेसिटर विल स्टार्ट, कैपेसिटर विल चार्जिंग। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज मैंने कहा है कि पहले बिफोर स्विचिंग द कैपेसिटर वाज अनचार्ज। यह भी मैंने कहा। यहां बिफोर स्विचिंग को नेटवर्क में आप मैथमेटिकली ऐसे दिखाएंगे। देखिए Vc 0 माइनस बिफोर स्विचिंग कैपेसिटर वाज अनचार्ज 0 वोल्ट। बिफोर स्विचिंग को कैसे दिखाएंगे, Vc 0 माइनस, यानी कि आप यहां इस नोटेशन को मैं ध्यान दिला देना चाह रहा हूं। आफ्टर स्विचिंग को यहां हम दिखाते हैं, जैसे आफ्टर स्विचिंग Vc 0 प्लस, यानी Vc 0 प्लस आफ्टर स्विचिंग बोलते हैं। आफ्टर स्विचिंग बिफोर स्विचिंग, समझे बात को? इस तरह से दिखाएंगे। 0 प्लस का मतलब आफ्टर स्विचिंग। इस नोटेशन को आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर स्विचिंग। इस नोटेशन को ध्यान रखेंगे, इस नोटेशन को ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसे मैं प्लॉट कर रहा हूं। इसे मैं क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं। इसे मैं क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं। इसे मैं क्या कर रहा हूं, इसे लिख लिए होंगे, मिटा दिया मैं यहां पे। प्लॉट कर रहा हूं। VCT को मैं प्लॉट कर रहा हूं। VCT को मैं प्लॉट कर रहा हूं। क्या होगा, कैपेसिटर टाइम के साथ में प्लॉट कर रहा हूं। थोड़ी देर में कैपेसिटर क्या होगा, लगभग इतने देर में चार्ज हो गया। कितने तक चार्ज होगा, मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, V। देखिए V दिखाया हूं यहां पर, अब ध्यान से लीजिएगा। ये ग्राफ क्या तुम VCT में लिखा हूं, VCT का ग्राफ है। ये मैक्सिमम V वोल्ट तक चार्ज होगा, मैक्सिमम V वोल्ट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इस पार्ट पर ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट है जहां वोल्टेज चेंज हो रहा है और थोड़ी देर में इन फ्यू मिली सेकेंड, आप इसे लैब में नाप भी नहीं पाएगा। अगर वोल्ट मीटर से नापने जाइएगा तो आपको यही वोल्टेज स्टडी स्टेट वोल्टेज इसको बोलते हैं, ये मेजर कर पाएगा। क्योंकि थोड़ी देर विद इन फ्यू मिली सेकेंड वो चार्ज हो जाएगा। जहां चेंज हो रहा था, जहां चेंज हो रहा था उसे मैं जहां चेंज हो रहा था, कोई बात नहीं, जहां चेंज हो रहा था इस तरह से चेंज होते होते आपका वो V वोल्ट से चार्ज हो गया है। ये जो चेंज होने वाला जो इंटरवल है, इधर के रिस्पांस को हम लोग बोलते हैं, इसी रिस्पांस को बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। इसी का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जहां चेंज हो रहा था, जिस ड्यूरेशन में, जिस इंटरवल में चेंज हो रहा था,
उसके रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स, द चेंजिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स कब है? एक इनिशियल स्टेट से जब फाइनल स्टेट तक पहुंच गया, इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब फाइनल रिस्पॉन्स तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को आप महसूस कर पा रहे होंगे। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अब आप महसूस कर पा रहे हैं। यही हमारा स्टडी है। इसी को हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में इसी पार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए, टाइम के साथ मैंने ग्राफ खींचा है, ये टाइम का एक्सिस है, टाइम के साथ मैं ग्राफ खींचा। ये वाला जो पार्ट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, दिस वी विल डिस्कस एंड आफ्टर फ्यू, जस्ट आफ्टर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय के बाद, छोटे इंटरवल के बाद, इट रीचेस टू इट्स फाइनल वैल्यू। इट रीचेस टू इट्स फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या? स्विच को ऑन कर दिया था, फाइनल स्टडी स्टेट हो गया। आफ्टर दिस ट्रांजिएंट इंटरवल ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटर क्या होगा? पूरा चार्ज हो जाएगा। कितने तक चार्ज होगा? यहां का वोल्टेज V हो जाएगा, पूरा फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज। आफ्टर इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर रीचेस टू इट्स फाइनल वैल्यू। और इसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट वैल्यू। स्टडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इसको ठीक है। इस इधर के रिस्पॉन्स को बोले ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और इधर के रिस्पॉन्स को बोले स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये जो इंटरवल है, ये जो टाइम इंटरवल है, ये इतने टाइम को बोल दो ट्रांजिएंट टाइम, इस टाइम को बोल दो ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम में जो रिस्पॉन्स है वही मेरा क्या? ये जो रिस्पॉन्स है यही मेरा क्या है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट इंटरवल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको भी लिखिए। एक एक्सपेरिमेंट से एक चीज और आपको समझ में आया कि हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में टाइम की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स, क्योंकि स्टडी स्टेट में तो कांस्टेंट ही हो गया, रिस्पॉन्स चेंज ही नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और भी हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स, इस वोल्टेज को मैं रिस्पॉन्स बोल दे रहा हूं। चेंज क्या? रिस्पॉन्स जब चेंज किए हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्स मेरा वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। रिस्पॉन्स चेंजेज विथ टाइम। इस दो का हम एक अनुमान लगा पा रहे हैं कि ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम टाइम का एनालिसिस करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको लिखिए, रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको लिखिए। यहां मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी रखूंगा और चाहूंगा कि वो कमेंट दिस इट्स आंसर इन द रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। क्या होता अगर कैपेसिटर नहीं होता? तो क्या ये ट्रांजिएंट टाइम लेता? अगर कैपेसिटर नहीं होता, केवल रजिस्टर होता। ये ट्रांजिएंट टाइम का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रांजिएंट टाइम और ड्यूरेशन इंटरवल? इसका कारण क्या है? इसका कारण है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, कैपेसिटर। इसको आप कमेंट में लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अगर केवल रजिस्टर होता जी, केवल रजिस्टर होता और हम रिस्पॉन्स देख रहे होते, हम स्विच को क्लोज किए होते, हम स्विच को क्लोज किए, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। स्विच को क्लोज कर दिया, T=0, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया स्विच को, क्या किया हम? क्लोज कर दिया। क्या कितना टाइम लेता? रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट अक्रॉस द रजिस्टर कैन चेंज
instantly the current across through this branch or the voltage across the resistor, ये current across this branch or the voltage across this resistor, अगर मैं वोल्टेज को नापूं तो इंस्टेंटेनली चेंज कर सकता है। तो यहां आपको कोई ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, एकदम इंस्टेंटेनली वोल्टेज, अगर हम यहां वोल्टेज को देखेंगे एकदम इंस्टेंटेनली चेंज करेंगे। करंट को देखेंगे तो एकदम V बाई यहां का वोल्टेज को प्लॉट किए, करंट को देखेंगे तो इस सर्किट इस लूप में करंट क्या रहेगा आपका V बाई, अगर R1 R2 है तो V बाई एकदम सडनली चेंज कर देगा, V बाई R1 R2। करंट को प्लॉट किया इस ब्रांच के लिए V टाइम के साथ V R यहां पर, और ये आ गया। थोड़ा सा और साफ से कर देते हैं, इतना आप समझ। यहां से फिर अगर दिक्कत है तो फिर से दिखाई देता हूं। आ गया इसके लिए, इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए, फॉर दिस सर्किट, दिस फिगर, इसको फिगर को बनाइए और आपका जो करंट है 0 से सीधे V बाई R1 प्लस R, करंट टाइम के साथ, टाइम के साथ इसको मैं दोबारा खींच दिया, इसको मैं ये करके साफ से यहां खींच दिया हूं, वोल्टेज और टाइम, वोल्टेज और टाइम। आइए कर देता हूं, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट को प्लॉट किया। द जीरो ट्रांजिएंट टाइम, देयर इज नो ट्रांजिएंट टाइम, नो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, डायरेक्टली रीचेस द स्टडी स्टेट। ध्यान दिए, कारण क्या है? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, दैट इज कैपेसिटर और इंडक्टर। इसको लिख लीजिए। The reason behind this is the energy storage element। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, एक प्लॉट में और करूंगा, एक प्लॉट में और करूंगा, एक प्लॉट में और करूंगा। करंट को प्लॉट कर रहा हूं, आई पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी को मैं आई से ही लिख दे रहा हूं, पूरे में एक ही करंट है, करंट तो एक ही फ्लो करेगा पूरे लूप में। तो ये देखिए, करंट भी क्या चेंज करेगा? हाँ, जब वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर 0 था तो करंट क्या था जी? आई क्या था? जब 0 था इनिशियली तो V बाई R एट T इक्वल टू जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। मैं इसको लिखूंगा जस्ट आफ्टर द स्विचिंग कर देता हूं, जस्ट आफ्टर स्विचिंग करंट क्या था? V बाई R, VC 0। आफ्टर, और उसके बाद after the transient time, after the transient interval, देखिए इसको, after the transient interval capacitor is fully charged। कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज है। वोल्टेज कितना चार्ज हो पाएगा? जितना का बैटरी लगा है 2V। सो द करंट विल बिकम, द करंट बिकम्स, अब करंट क्या होगा? G। देखिए यहां भी V, यहां भी V, करंट क्या होगा? इस रेजिस्टर के क्रॉस देखिए V, कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। करंट क्या होता है? वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज का डिफरेंस 0 अपॉन R, 0। तो करंट का प्लॉट अगर हम देखें, इसको बढ़ा के दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट 0, V बाई R, इनिशियली V बाई R, फिर मैं दिखा रहा हूं ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट। इसको एक पढ़ लीजिए, करंट का प्लॉट थोड़ा साफ करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लिए होंगे आप। ये करंट का प्लॉट है, आईसी लिखे या कोई भी नाम दे, क्योंकि करंट तो सेम ही होगा पूरे लूप में। आईसी लिख दे रहे हैं, जब बीसी लिखे हैं तो आईसी, कोई दिक्कत? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा काम करता है? स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा काम करता है? स्टडी स्टेट में इसको भी लिख देते हैं, इन स्टडी स्टेट फॉर डीसी इनपुट
कैपेसिटर वर्क्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होता है तो क्या होगा, करंट जीरो हो जाता है, चार्ज हो गया। ओपन सर्किट का मतलब दैट इज करंट इज जीरो। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, करंट इज जीरो। करंट इन दैट लूप बिकम्स, देखिए कहते हैं ना कैपेसिटर डीसी के लिए डीसी को ब्लॉक कर देता है। देखिए डीसी के लिए क्या डायरेक्ट करंट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कहते हैं, तो यहां दिख भी रहा है। लेकिन वो कुछ समय के बाद दैट टाइम इज ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल बट वी विल स्टडी इट। देखिए स्मॉल टाइम, हम लोग स्टडी स्टेट की बात करते हैं। हम जब एक्सपेरिमेंट में नापेंगे तो आपको स्टडी स्टेट ही मिलेगा, क्योंकि तब तक स्टडी स्टेट आ गया होगा, क्योंकि ट्रांजिएंट टाइम जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, मिली सेकेंड इस तरह से, तो आपको स्टडी स्टेट ही मिलेगा। ठीक है, तो समझे। लेकिन फिर हम ट्रांजिएंट का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग ट्रांजिएंट, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। रीजन फॉर दिस स्टडी, इसकी चर्चा भी हम लोग रोकते हैं। आप इस पर सोचिए, रीजन फॉर स्टडी ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं, इस पर आप सोचिए। समझे बात को, बहुत आराम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ सोचने के लिए भी आपको हम देंगे, उसे आप सोचेंगे। सो नाउ वी प्रोसीड। अब हम इसको आप सोचेंगे, फिर मैं चर्चा करूंगा। एक और चीज मैं यहां एक पहले डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा, यहां से हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एक बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अब कैसे डिफाइन करें, क्या हुआ है, आफ्टर द स्विचिंग, ये आफ्टर द स्विचिंग और आफ्टर द चेंज, द रिस्पॉन्स changes from its initial value, जैसे कि यहां इनिशियल वैल्यू क्या था कैपेसिटर का, जीरो वोल्टेज था, टू फाइनल वैल्यू और स्टडी स्टेट वैल्यू। दिस रिस्पॉन्स is called as transient response। आप घर से कॉलेज आए हुए होंगे, कुछ देर थोड़ा डिस्टर्ब रहे होंगे, और कुछ दिनों के बाद क्या हो गए होंगे, आप स्टडी स्टेट पे आ गए होंगे। होता है ना, कहीं जाते हैं चेंज करते हैं। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट में अचानक से आपको मान लीजिए कि आपको एमटेक में आईआईटी में भेज दिया जाए, तो थोड़ा देर आपको फिर नए चेंज में एडजस्ट करेंगे आप, और फिर वहां पर स्टडी स्टेट पर आ जाएंगे। तो यही है, उस पार्ट को जब चेंज करते हैं उस दौरान उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट में हम लोगों ने देखा कि टाइम से रिलेटेड एनालिसिस करना है। ट्रांजिएंट में हमने देखा कि ये पार्ट है ड्यूरिंग चेंज। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, चेंज विद द टाइम, चेंज विद द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चेंजेस विद टाइम, इसको भी लिख देते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इस एग्जाम्पल को आप देखकर कहीं भी समझाना हो तो समझा सकते हैं, चेंजेस विद टाइम। एग्जाम्पल देकर समझाएंगे बेहतर समझा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टडी स्टेट यानी फाइनल वैल्यू। देखिए यहां स्टडी स्टेट में क्या है, डज नॉट चेंज विद टाइम, फाइनाइट वैल्यू ले लिया है, तो स्टडी स्टेट डज नॉट चेंज विद टाइम, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चेंजेस विद टाइम। इसको लिखिए, चेंजेस विद टाइम कर दीजिएगा, विद टाइम। सो इस तरह से आपका आगे देखते हैं। एक बार फिर से यहां ध्यान दीजिए, T इक्वल टू 0 पर उसने स्विच को क्लोज कर दिया, टाइम लगा। अब यहां इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इसको मैथमेटिकली इनिशियली कैपेसिटर बिफोर द स्विचिंग, मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर वाज अनचार्ज। तो इसको हम कैसे दिखाएं, बिफोर स्विचिंग को हम लोग मैथमेटिकली जब यहां पर देखिए दिखाएंगे हम, तो लिखेंगे बिफोर स्विचिंग को दिखाएंगे VC 0 माइनस। यहां 3 नोटेशन लेंगे हम। यहां मैथमेटिकली मुझे 3 चीजों को दिखाना होगा, तो उसको मैं ऐसे दिखाएंगे। इसको ऐसे ना दिखाइए, यहां दिखाइए,
VC 0 माइनस, यानी कि बिफोर स्विचिंग, जस्ट बिफोर स्विचिंग, इसको ऐसे लिखते हैं VC 0 एट स्विचिंग और VC 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग या स्विच इज क्लोज्ड, स्विचिंग और व्हेन जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ये तीन हम लोग दिखाएंगे। एक और ऑब्जर्वेशन में यहां करना चाहूंगा, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज जस्ट बिफोर स्विचिंग और जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, ध्यान दीजिए। अरे ये तो एक ही है। तो एक चीज आपके काम आएगी कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है जस्ट बिफोर स्विचिंग और जस्ट आफ्टर द स्विचिंग इक्वल होता है। जस्ट बिफोर स्विचिंग एंड जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, ज्यादा अच्छा होगा कि इसको मैं ऐसे ही दिखाऊं, VC 0 माइनस, ऊपर ही दिखाई ज्यादा अच्छा होगा, ऊपर ही दिखाइए, VC 0 ऊपर ही दिखाई ज्यादा बेहतर है। बुक्स में ऊपर ही दिखाता है, यहां पर आप उसको ऊपर ही दिखा दीजिए, प्लस को ऊपर दिखा दीजिए, माइनस को भी ऊपर ही, ठीक है ना, प्लस को ऊपर दिखाइए, माइनस को भी ऊपर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने ऑब्जर्वेशन किया कैपेसिटर का वोल्टेज जस्ट बिफोर स्विचिंग एंड जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, ये बहुत काम की चीज है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके यूज होने वाला है। क्या करंट के लिए ऐसा कह सकते थे हम? नो, बिकॉज करंट बिफोर स्विचिंग, देखिए स्विचिंग से पहले करंट 0 था और स्विचिंग के जस्ट बाद करंट क्या हो गया, V/R, और करंट हम नहीं कह सकते, करंट के लिए नहीं कह सकते हैं, वोल्टेज के लिए हम कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखेंगे, यानी इसको वर्ड में अगर लिखे हम, दी वोल्टेज across the capacitor does not change instantly, सब इंस्टेंटेनली, तुरंत नहीं, देखिए डज नॉट, वो कुछ समय लेता है, कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज होने में समय लगता है, इट टेक्स सम टाइम, इंस्टेंटेनली चेंज नहीं करता, इट टेक्स सम टाइम। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 माइनस इज जस्ट आफ्टर द स्विच। इसको करंट के लिए ऐसा बोल सकते हैं, करंट के लिए बोल सकते हैं नो, और करंट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, करंट के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कि इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, वोल्टेज टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो वोल्टेज टाइम का कैसा फंक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैथमेटिकली। हम इसे डिराइव भी करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि आरसी इस तरह के सर्किट में जब स्विच क्लोज हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स भी है, या एक चार्जिंग सर्किट भी है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर इज चार्जिंग, चार्जिंग सर्किट है। क्या हो रहा है, कैपेसिटर यहां पर चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपेसिटर यहां पर चार्ज हो रहा है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। जब वोल्टेज चेंज हो रहा है समय के साथ, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो पहले तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन से करूंगा, फिर मैं इसको डिराइव भी करूंगा। VCT टाइम का एक मैथमेटिकल, कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज कर रहा है, मैं मैथमेटिकल रिलेशन खोजना चाह रहा हूं टाइम के साथ, जो कि इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटर, पहले ऑब्जर्वेशन से लिख रहा हूं, कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो रहा है, V तक जा रहा है। शुरू में वोल्टेज क्या है, 0, शुरू में वोल्टेज क्या है, 0। तो इसको मैं ऐसे ध्यान दीजिएगा, फिर इसको मैं प्रूव करूंगा, ऐसे लिख दिया T/τ। अब देखिए क्या यह इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं। T = 0, VC 0, V1 माइनस e⁻0 0, e⁻0 1, वाह 0 हो गया। T टेंड्स टू इंफिनिटी, देखते हैं। स्टडी स्टेट करने के लिए मैथमेटिकली हम लोग T को इंफिनिटी पर ले जाएंगे। मैथमेटिकली कितना समय, तो हम लोग सीधे सीधे इंफिनिटी की बात करेंगे। अब T टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, T टेंडिंग्स टू इंफिनिटी करेंगे मैथमेटिकली।
t tends to infinity, तो v, if t tends to 0, this part becomes 0, e to the power minus t 0. वाह, ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. t tends to 0, it approaches to v, तो रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत काम, इसको हम डिराइव भी करेंगे. चार्जिंग का इक्वेशन मुझे निकलता है. वह टाउ क्या है? टाउ इज द टाइम कांस्टेंट आरसी. टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट. बहुत काम का फैक्टर है आर इनटू सी. इसे हम डिराइव भी करेंगे, बट इसे आप ध्यान रखेंगे ऑब्जर्वेशन से आपको लिखने से आना चाहिए. ऑब्जर्वेशन से लिखने इसको आप आना चाहिए, ताकि आप ऑब्जर्वेशन से इजीली इसको लिखते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा कि एक टाइम पर एक टी स्क्वायर टू जब टाउ है, बहुत बार पूछता है गेट में, तो वीसी कितना होगा जी? वीसी कितना होगा? इसी फैक्टर से हम देखेंगे एक टाउ पर कितना होगा वोल्ट, दो टाउ पर, ये आपसे मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, तो इसका यूनिट सेकेंड होगा. तो एक टाउ पे कितना वोल्टेज होगा? मान लीजिए कि एक टाउ आया आपका 1 मिली सेकेंड, तो कहने का मतलब है कि 1 मिली सेकेंड पर अगर टाउ का वैल्यू आया आर इनटू सी मल्टीप्लाई की 1 मिली सेकेंड आया, तो यह कह रहा है कि 1 मिली सेकेंड पर वोल्टेज कितना होगा. निकालते हैं जरा, निकालते हैं. ये आपका आएगा v 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ. टी की जगह टाउ रख दिए. टाउ हो सकता है कि 1 मिली सेकेंड हो, 2 मिली सेकेंड हो, जो भी आया हो, डिपेंडिंग अपॉन आर एंड सी. 1 ई टू द पावर माइनस 1. ये 1 माइनस 1 बाई ई, ये बहुत बार गेट वगैरह में पूछ देता है. 1 माइनस ई आपका आता है 0.1 बाई ई आता है आपको 0.38 के लगभग. ये आता है आपको, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको 0. v इंटू 0.6, 1 माइनस 0.38, 0.6. यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पर जो वोल्टेज रीच करता है वो 64%. चार्जिंग के समय एक टाइम कांस्टेंट पर 64%. ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा. 0.36 होता है, 1 बाई 0.36 है, 1 बाई 0.36 निकाल के भी आप देख सकते हैं. ई होता है 2.7 के लगभग, 2.7 रखिएगा. तो एक चार्जिंग के समय v इंटू 0.64, यानी कि v का 64%, फाइनल वैल्यू का 64% है. बहुत बार गेट में पूछ देता है, तो यहां v है तो यहां का वैल्यू क्या होगा? ये 5 है तो 5 इंटू 0.64, ये पूछ देगा आपसे. एक टाइम कांस्टेंट बना देगा ग्राफ. ये टाइम कांस्टेंट है t इक्वल टू टाउ. यहां का वोल्टेज है 5, यहां का वोल्टेज कितना होगा? 5 इंटू, यहां का वोल्टेज कितना होगा? 5 इंटू 0.6, 536 लगभग 3 वोल्ट. ठीक है, तो समझे बात को? लिख देते हैं इसको. फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसके लिए डिस्चार्जिंग के लिए अलग से डिफाइन करेंगे. इस तरह के सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, V से केवल चार्ज हो रहा है और इनिशियली देखिए अनचार्ज था. ये सारी चीज को ध्यान रखेंगे. इस ब्रांच के लिए, इस तरह के सर्किट की मैं बात कर रहा हूं. इस तरह के सर्किट के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि सर्किट का कंडीशन चेंज होगा तो थोड़ा डिफिनेशन मुझे चेंज करना होगा. फॉर अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी, टाइम कांस्टेंट is that value of time at which voltage across capacitor reaches 64% of its final value. इसको लिखिए.
बहुत बार पूछता है। चार्जिंग के समय की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर के वोल्टेज की मैं बात कर, ध्यान दिया करंट की बात नहीं किया हूं मैं, वोल्टेज, करंट नहीं बोला हूं मैं, वोल्टेज बोला हूं, चार्जिंग के समय भी बोला हूं। इस तरह के सर्किट के लिए जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी टाइम कांस्टेंट इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रीचेज 64% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसको लिखिए, इसे मैं डिराइव करूंगा, इसे मैं डिराइव करूंगा। करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखे क्या, आईसी टी कैसे चेंज कर रहा है जी, ऑब्जर्वेशन से। शुरू में करंट क्या है, V बाई आर, V बाई आर, देखिएगा आर से डिवाइड किया हूं, वोल्ट करंट हो गया। और क्या हो रहा है, T इक्वल टू 0 पर V बाई आर है, एक ऐसा नोटेशन दे दिया, देखिएगा T बाई टाउ, T इक्वल टू 0 रख रहे हैं, करंट V बाई आर, T इक्वल टू इंफिनिटी रख रहे हैं, करंट 0। ये देखिए एक्सपोनेंशियली डीकेइंग। इसे भी आप ऑब्जर्वेशन से लिखना आपको आना चाहिए। इसे भी आप टाउ इक्वल टू, इसे भी आप ऑब्जर्वेशन से लिखना आना चाहिए। करंट का ग्राफ से मैंने लिख दिया, शुरू में करंट V बाई आर, देखिए ई का पावर T इक्वल टू 0 रखेंगे तो V बाई आर हो जाएगा। यहां देखिएगा, यहां कैसे रखे थे, वोल्टेज में कैसा रखे थे, 1 माइनस 1 हो गया था तो 0 हो गया था। T इक्वल टू 0 पे 0, एक फैक्टर और रखे थे, T इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 करके वोल्टेज को 0 कर दिया था। यहां पर देखिए एक ही फैक्टर है, दो नहीं, तो इससे क्या फायदा हुआ, क्या फायदा इन द सेंस कैसे उसको वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिराइव भी करेंगे, लेकिन हमें इसको ऑब्जर्वेशन से लिखते आना चाहिए। T इक्वल टू 0 रखेंगे, इसी दो फॉर्म में से एक फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्म क्या, ये फॉर्म हो सकता था करंट का, ऐसा कोई लिखता तो V बाई आर, सर हम ऐसे लिखते हैं V बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, सब ऐसे लिखते हैं। इसे दो फॉर्म में से एक फॉर्म है। अरे T इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, और ये तो 0 हो गया, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट। ये क्या है, रॉन्ग, इसको रॉन्ग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम T इक्वल टू 0 रख के, इस दोनों में से एक फॉर्म है, T इक्वल टू 0 रख के चेक कर दिए, नहीं तो ये वाला फॉर्म, ये देखिए यहां पर आइए, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये नहीं, यहां पर इसको लिखिएगा, दिस इज रॉन्ग। ICT at T इक्वल टू 0, ICT क्या होगा, T इक्वल टू 0 पर V बाई आर। T इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, बट 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको, उसके इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं। और रजिस्टर में ऐसे भी आपको, अच्छा इसकी चर्चा ही नहीं करते, यहीं पर कंफ्यूजन नहीं कराते हैं। चलिए समझे बात को, कहीं ऐसे लिख देगा आपको कि T इक्वल टू 0 प्लस, आप कंफ्यूज नहीं कर रहिएगा, ऐसे करते आप इंटरप्रिटेशन को समझते रहिएगा, या T इक्वल टू 0 प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं, V बाई आर। और T टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे तो ICT इंफिनिटी रखा, माइनस इंफिनिटी, ये फैक्टर क्या हो गया, 0, करंट टेंड्स टू 0। तो ये दिस इज द राइट एक्सप्रेशन, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिए आप बात को। T इक्वल टू 0 मैंने करंट रखकर देख लिया, करंट T इक्वल टू 0 रखकर, दिस इज अवर राइट एक्सप्रेशन। ये दोनों को आपको ध्यान रखना। अभी हम इसको डिराइव करेंगे, अभी हम इसको डिराइव करेंगे। एक चीज मैं और यहां बोलूंगा, इसको हम डिराइव करने वाले हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाउ पर एक क्वेश्चन और, टाउ पर करंट कितना होगा जी, टाउ पे करंट कितना होगा, तो IC एट T इक्वल टू टाउ, ये नहीं निकालेंगे, टाउ मान निकाले हैं R इंटू सी करके, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, जितना भी आया है कितना होगा, V बाई आर एक्सप्रेशन रखें, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो रखें, माइनस कौन सा है, ये तो गलत है, ये वाला है, माइनस T अपॉन टाउ होता है V बाई आर, e टू द T की जगह टाउ रखें, बहुत बार पूछता है, -1, ये हो गया V बाई आर इंटू 1 बाई ई। ये जब निकालेंगे तो ये आएगा V बाई आर इंटू 0.368, यानी कि 36%। जो आपका इनिशियल वैल्यू है, करंट कितना है, इनिशियल वैल्यू का 36%। यहां अगर 5 था तो, अगर 2 मिली एम्पियर था
तो 2 इंटू 0.36 यहाँ पे करंट होगा। समझे बात को? परसेंट में बोले तो 36%। करंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बताया था कि ध्यान रखें, वहां वोल्टेज बोले थे कौन सा, ऐसा नहीं कि यहाँ देखेंगे 0.6 कोई और वैल्यू दे रखा है और मार देंगे कि चलो भाई ये हम तो याद रखेंगे टाउ इज दैट वैल्यू एट दिस वोल्टेज इज 68%, तो वो मार देंगे। ऐसा नहीं, हम ध्यान रखेंगे क्या कर रखा है। 64% जो निकाले थे वहां पर वोल्टेज वाला फैक्टर में वोल्टेज की बात किया था। यहाँ पर देखिए करंट है तो करंट में वो नहीं 36 आ रहा है। समझे बात को? ध्यान रखेंगे 36 ऑफ आई, यहाँ पर क्या था जी 64% आया था ना। हाँ 64। तो वोल्टेज वाला को करंट में मत मिला दीजिएगा, बहुत बार गेट में पूछता है, हम देखेंगे अच्छा अच्छा ये वाला है 0.1 बाई होता है 0.3, वहां आया था 1 माइनस 1 बाई ई, ये हो गया था 0.36 और 1 में से 0.36 घटाया था तो यही आ गया था आपका 0.6। समझे बात को? वहां ये फैक्टर आया था वोल्टेज में 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पर सीधे सीधे 1 बाई है। तो दोनों सेम वैल्यू, ऐसा नहीं कहेंगे कि इसको भी 0.64 बोल देंगे इसको भी 0.64, नहीं। समझे बात को? करंट में क्या है 0.36 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ये क्या है 0.64 ऑफ द फाइनल। ध्यान रखें, कोई ऐसे ध्यान रखता भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यान आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग है, जो मेरा बिहेवियर है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुझे सीधे सीधे लिखते आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सोचने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 प्लॉट है मेरे पास, सेम चार्जिंग का मैंने 2 प्लॉट किया। एक सर्किट का आरसी अलग था, दूसरे सर्किट का आरसी अलग था। एक प्लॉट मेरा आया ऐसे, एक प्लॉट आया मेरा एक सर्किट 1 के लिए CKT1, इसी तरह का सर्किट है। फिर मैंने क्या किया, इसी सर्किट में R और C का वैल्यू चेंज कर दिया, फिर प्लॉट लिखा। फिर प्लॉट आया मेरा ये है आपका VCT। क्वेश्चन पूछ दिया कि विच सर्किट इज फास्टर, RC का वैल्यू चेंज कर दिया। एक बार RC का वैल्यू कुछ और रखा, RC का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। इस सर्किट के लिए कुछ और, इस सर्किट के लिए और। कौन सर्किट फास्टर है, कौन अपने फाइनल वैल्यू को जल्दी लिया है, ये कम समय में ले लिया ना, ये कम समय में दौड़ के पहुंच गया। ये क्या है, रेड 1 इज फास्टर। इस रेड 1 समझ गया, रेड 1 मतलब फास्टर। एक गेम की तरह मैं लिख रहा हूं फास्टर। तो इससे हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी देख सकते हैं कि कौन सर्किट फास्टर ऑपरेट करेगा। तो यहां पे इसको हम फास्टर ऑपरेट करा सकते हैं, इसको उतना फास्ट ऑपरेट नहीं करा सकते, इसको समय चाहिए। वोल्टेज राइज होने में, वोल्टेज को फाइनल वैल्यू लेने में समय चाहिए। ये देखिए कम समय में ले लिया। जो सर्किट ज्यादा समय लिया है, एक और ऑब्जर्वेशन, उसका आरसी टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लार्जर द टाइम कांस्टेंट, हाइयर द टाइम कांस्टेंट, इसको भी लिखिए हाइयर द टाइम कांस्टेंट। देखिए ये ज्यादा टाइम कांस्टेंट दिया, 64% पहुंचने में इतना टाइम ले लिया, और ये क्या किया कम, ये आरसी आपको क्या लिया, ज्यादा टाइम ले लिया, ये आरसी कम लिया। हाइयर दी टाइम कांस्टेंट, ये मान लो कि 64% वैल्यू ये है, ये ले लिया देखिए इतना टाइम, ये लिया इतना ही टाइम, ये देखिए छोटा सा समय लिया, ये लिया आपका इतना सा समय। ये देखिए ये वाला येलो वाला रेड वाला देखिए। हाइयर द टाइम कांस्टेंट स्लोअर द सर्किट। जितना आप आरसी बढ़ा दिए, कैपेसिटर बढ़ा दिए, तो आपको क्या है, भी सोच सकते हैं कैपेसिटर 0 कर देंगे तो टाइम, तो आपको क्या होगा एकदम सडन, केवल रजिस्टर है कैपेसिटर है ही नहीं, तो क्या होगा तुरंत ले लेगा टाइम कांस्टेंट, ये आपका फास्टर हो जाएगा। तुरंत रजिस्टर में क्या होता है एकदम स्पॉन्टेनियस वैल्यू ले लेता है, कोई समय नहीं। समझे बात को? हाइयर द टाइम कांस्टेंट यानी कि आरसी, स्लोअर द सर्किट, ज्यादा टाइम, मोर टाइम इट विल टेक। स्लोअर का मतलब मोर टाइम इट विल टेक टू सेटल टू इट्स फाइनल वैल्यू। देख सकते हैं मोर टाइम इट विल टेक, फाइनल वैल्यू तक सेटल होने में देखिए ज्यादा समय लेगा। इसका ज्यादा है यानी कि इसका आरसी ज्यादा है, इसका कम है। यहां से भी देख सकते हैं आरसी ज्यादा का मतलब आरसी तो टाइम कांस्टेंट है, इतना समय दिया 64% वाला, ये मान लीजिए 64% का मार्क था, 64 भी, यहाँ भी वोल्टेज मैक्सिमम है, तो ये देखिए ज्यादा समय लिया, ये कम समय। समझे बात को? इस क्वेश्चन को लिखिए और बस इसका रीजन लिखिए। मैं एक बार और
चार्जिंग के समय कैपेसिटर वोल्टेज पर ध्यान खींचना चाहूंगा आपका। चार्जिंग के समय कैपेसिटर का वोल्टेज मैंने क्या लिखा था, V1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, where tau is time constant RC, V is बैटरी वोल्टेज, ये 5 है तो 5, 4 है तो 4 लिखना है। तो ये चार्जिंग का मेरा एक्सप्रेशन था, ये चार्जिंग था, इस तरह से बिहेवियर, इसको इस तरह से मैथमेटिकली लिखा था। इसे लिखते समय मैं यह ध्यान रखा था कि कैपेसिटर जो है दैट इज इनिशियली अनचार्ज, यही लिख रहा था। इसे लिखते समय क्या कहा था मैं, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। इस सिचुएशन में ये एक्सप्रेशन है, यानी कि Vc 0 माइनस इज इक्वल टू 0। मैं चाहूंगा कि इसको और जनरलाइज करूं ताकि वो यह भी सिचुएशन ले ले जब Vc 0 माइनस यानी कि इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज। जब इस सिचुएशन तो हो सकता है, मैंने तो पर्टिकुलर केस के लिए लिखा, लेकिन यह भी तो हो सकता है। एक केस 1 है जिसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा। केस 2 क्या होगा, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, यानी कि Vc 0 प्लस, समझिए कि सम वोल्टेज है, मान लीजिए कि Vk 2 वोल्ट 1 वोल्ट जितना से वो चार्ज। मैं चाहूंगा कि एक एक्सप्रेशन लिखूं जो दोनों केस के लिए वैलिड है। मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन अब लिखना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू राइट ए जनरलाइज एक्सप्रेशन। जनरलाइज एक्सप्रेशन वाई दैट इंक्लूड बोथ दीज केसेस, केस 1 एंड केस 2। मेरा यह जो एक्सप्रेशन है वो केवल केस 1 के लिए है। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं जो दोनों केस को इंक्लूड कर ले, कवर कर ले। इस पे मैं आना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक चीज आपको और इस एक्सप्रेशन से, इसी एक्सप्रेशन से दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसको जनरलाइज करूंगा। ये किसके लिए है, इनिशियली कैपेसिटर इज। देखिए इस एक्सप्रेशन से Vc t अगर टेंस टू इंफिनिटी हो, स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, V1 माइनस t टेंस टू इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 V, जो कि यहां भी है। ये देखिए V से क्या हुआ, 5 है तो 5, 6 है तो 4, जितना का बैटरी लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा। और अगर हम t टेंस टू 0 लिखें, यानी कि t जो है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, जस्ट 0 को रीच कर रहा है, यानी कि आपका Vc जस्ट आफ्टर स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूं। क्या है देखिए, यहां पर देखिएगा 0 वोल्ट, यहां से भी देखिए t 0 पुट करेंगे, 1 माइनस e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। वाह, ये देखिए ये दो चीज या जो नोटेशन आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इस पर आता हूं, इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं। क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको जनरलाइज कर दें ताकि यह दोनों केसेस को कवर करे। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये देखिए Vct को हम ऐसे लिख सकते हैं, V माइनस V e टू द पावर t माइक्रो पॉइंट। V क्या है, बैटरी वोल्टेज। ये पार्ट क्या है, स्टडी स्टेट पार्ट, क्योंकि t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा ये तो स्टडी स्टेट वैल्यू। और ये जो चेंज हो रहा है ये वाला कौन सा पार्ट है, ट्रांजिएंट पार्ट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला पार्ट। देखिए दो पार्ट साफ साफ दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। इसको लिख दे रहा हूं V माइनस है ना, 0 यहां का, ध्यान से प्लस कर दिया तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस V। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार सोचिए आप, इस पर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए सेम रहेगा, V प्लस 0 माइनस V, देखिए माइनस V से इस तरह से मैं लिखूंगा। अब देखिए ये V क्या है, यही V तो होगा फाइनल वैल्यू Vc इंफिनिटी प्लस ये 0 क्या है, इनिशियल वैल्यू Vc 0 प्लस जस्ट आफ्टर द स्विच। और
ये क्या है, v क्या है, v क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं, v क्या है, फाइनल वैल्यू, e टू द पावर माइनस टी। इसको ऐसे लिखें, जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, ये थोड़ा सा जनरलाइज एक्सप्रेशन आपको, ये मैंने क्या किया, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दिया, यानी कि VCT इज इक्वल टू VC इंफिनिटी फाइनल वैल्यू, VC इंफिनिटी स्टडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू, जैसे कि मेरा फाइनल वैल्यू यहां क्या है, ये 5 है तो 5, V है तो V, 6 है तो 6, जितना हो, प्लस कैपेसिटर का इनिशियल वैल्यू, मेरे केस में क्या था, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था तो 0 था, अगर चार्ज रहता तो वहां वो वैल्यू लिख देते, माइनस VC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ स्टैंड। ये एक्सप्रेशन एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया। इट इज कवरिंग बोथ द केसेस, अगर चार्ज रहेगा तो जितना से चार्ज रहेगा वहां पुट कर देंगे, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो यहां 0 पुट कर देंगे। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन करके इसको हम देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, सब इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। दिस इज अ जनरलाइज एक्सप्रेशन, जनरलाइज एक्सप्रेशन, expression of capacitor voltage for a RC सर्किट। ठीक है, जनरलाइज करने का मतलब ये चार्जिंग और ये इनिशियल स्टेट अगर 0 है तब उसको भी कवर कर रहा है, इनिशियल स्टेट में कुछ वैल्यू है कैपेसिटर भी, उसको भी कवर कर रहा है। देखते हैं और भी देखेंगे, एक सिचुएशन और भी देखेंगे, पहले क्वेश्चन कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। write the which is को write the expression of the voltage across the capacitor, across the capacitor after switching। ये लिखना है दो केसेस में, पहला केस कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, यानी कि VC 0 माइनस बी कैपेसिटर इनिशियली चार्ज, यानी कि VC 0 प्लस दे रखा, 0 माइनस दे रखा है, चलो 1 वोल्ट से दोनों केस में निकालना है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है फिगर के लिए, R है आपका 1 किलो ओम, C है आपका 1 मिली फैराड, ये स्विच जो है आपका क्लोज किया गया है, वोल्टेज V दे रखा है 5। ठीक है, पहला केस इनिशियली अनचार्ज, चलो मैं जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखता हूं, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखा, सॉरी VCT टाइम से चेंज करेगा, VC इंफिनिटी प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। मैंने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए VC इंफिनिटी क्या होगा, V, VC 0 क्या है, अनचार्ज में 0, VC इंफिनिटी क्या होगा, V मेरा 5 है, लिख देंगे बाद में। वाह, ये तो वही आया जी, V बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन, वही आया जो हम उस केस के लिए लिखे थे, जो हम इस केस के लिए लिखे थे, अनचार्ज के केस के लिए बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो उसको हम जनरलाइज इक्वेशन से हम दोनों सिचुएशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब मेरा V क्या है, 5 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ कितना होगा, R इंटू सी, R 1 C 1 मिली, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकेंड, यानी कि आप लिख देंगे 5 1 माइनस e टू द पावर माइनस,
देखिए अगर यही क्वेश्चन पूछ देता आपको गेट में कि t इक्वल टू टाउ पर वोल्टेज क्या होगा, VC क्या होगा, तो VC t इक्वल टू टाउ रखेंगे, टाउ पर क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर t इक्वल टू रख दिया टाउ, टाउ तो 1 ही सेकंड है, यहां रख देते हैं टाउ, या यहीं से देख लीजिए माइनस टाउ अपॉन टाउ माइनस 1, टाउ मेरा 1 मिली सेकंड है, ऐसे भी यही कितना आया था, करेंगे तो ही ना आया था आपका 5 इंटू, अगर से सॉल्व करेंगे तो यही फैक्टर कितना आया था 0.63 या 0.63 के लगभग, 536 लगभग 3 वोल्ट। और देखें टाउ को रखें, टाउ मेरा क्या है 1, टाउ मेरा क्या है, टाउ मेरा क्या आया है यहाँ पर, टाउ मेरा क्या है RC आया है 1 सेकेंड, यहाँ रख दिए 1, यहाँ ऐसे देखें t बाई टाउ, t को टाउ टाउ रखे तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, समझे बात को, देखें निकाल लिए। अब दूसरे केस में कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू 1 वोल्ट, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, इस बी क्वेश्चन को बनाइए, बी क्वेश्चन को बनाइए, तो देखिए ये क्या लिखेंगे जनरलाइज एक्सप्रेशन, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना आपको, जनरलाइज एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। हम लिखेंगे VC टाइम t, टाइम का फंक्शन है, VC इंफिनिटी प्लस VC 0 प्लस जस्ट आफ्टर द स्विचिंग माइनस VC इंफिनिटी, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, माइनस t अपॉन टाउ, लिख दिए, ये आपका पहले का सॉल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। VC इंफिनिटी कितना होगा, V 5 है मेरा, VC 0 प्लस क्या था यहाँ पर, VC 0 प्लस इज इक्वल टू VC 0 जस्ट बिफोर द स्विचिंग, वो क्या है 1 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया रखा है तो 1 वोल्ट, जस्ट बिफोर स्विचिंग जो था वही कैपेसिटर में वोल्टेज रहेगा, कैपेसिटर वो वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तो ये आपका हो गया 1 माइनस V e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, V क्या है दे रखा है, चलो एक स्टेप बढ़ा दिए 5 प्लस 1 माइनस, एक स्टेप बढ़ा दिया हूं मैं, आप चाहते तो 5 यहां भी लिख सकते थे, t अपॉन टाउ, टाउ इज 5 y माइनस 5 में से 1 घटेगा तो माइनस 4, इस तरह से आता है, समझे बात को। यहां जो फैक्टर आता है वो VC 0 माइनस VC इंफिनिटी का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अगर गेट में आए तो 0 और इंफिनिटी को माइनस वाला फैक्टर को यहां रखते हैं इस तरह से। या देखिए स्टडी स्टेट वैल्यू है, पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, यह ट्रांजिएंट पार्ट, समझे बात को। अब बोलेगा t इक्वल टू टाउ पर क्या होगा, तो देखिए 5 t इक्वल टू क्या रख देंगे टाउ, सेम t टाउ 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 1 माइनस 1 सेम कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 इंटू e टू द पावर माइनस, ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पर, समझे। यहाँ डायरेक्ट 0.63 मत लिख दीजिएगा क्योंकि वो अभी इनिशियली चार्ज है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन देखिए इस तरह से आ गया है, तो 4 बटे ई करके कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ रखेंगे। वहां क्या था t इक्वल टू टाउ पर मैंने क्या निकाला था, सीधे सीधे निकाल दिया था 0.64, वहां भी कैलकुलेट करते तो ये वहां फैक्टर कैसे पहले कैसे आ गया था 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर माइनस, ये वाला फैक्टर मुझे मालूम था कि 0.36 आता है, लेकिन इस केस में आप निकाल के क्योंकि उस तरह से देखिए यहाँ पर फैक्टर 4 करना गया, यहाँ दोनों इनिशियली अनचार्ज में आपको अगर 5 है तो यहाँ भी 5 का फैक्टर और यहाँ भी 5 ही का फैक्टर था, तो क्या था 5 1 माइनस e टू द पावर माइनस, दोनों में 5 का ही फैक्टर है। देखिए अगर यहाँ देखिए फॉर्मूला देखिए 1 माइनस b, अगर ये 0 रहता तो यहाँ क्या रहता 5 का ही फैक्टर रहता, 5 ही रहता, ये केस आ जाता, देखिए बन गया सेम केस, अगर अनचार्ज रहता तो ठीक है। यहाँ हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, कमेंट पर लिखिए इसका वैल्यू, ठीक है ना। यही कर देगा कि ये सर हमें मालूम 0.64 होता है, यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, वो कब था इनिशियली अनचार्ज के लिए, जैसे ही चार्ज है तो आप कैलकुलेट करके फिर लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। दोनों क्वेश्चन को आप समझ कर बनाइए। कैपेसिटर के वोल्टेज को हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया, अब मैं करंट के एक्सप्रेशन पर आना चाहता हूं, उससे भी जनरलाइज करना चाहूंगा। चार्जिंग के समय स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, चार्जिंग के समय क्या था जी वोल्टेज तो इस
का बिहेवियर ये था और करंट का बिहेवियर क्या था, इट डिक्रीजेस टू जीरो, यही था ना। करंट क्या था, जैसे ये चार्ज हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आईसी क्या था, एक्सप्रेशन V बाई आर करंट इन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टी इक्वल टू जीरो जस्ट आफ्टर द स्विचिंग करंट इज V बाई आर। यहां पर करंट क्या है, V बाई आर, ये करंट, ये इसे भी मैं जनरलाइज करना चाहता हूं। हमारे पास केस 1 के लिए है, मैं करंट को भी जनरलाइज करना चाहता हूं। वोल्टेज को जनरलाइज किया, केस 1 है कि आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, तब करंट का एक्सप्रेशन क्या आया है, IC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी, यही आया है, ठीक है। अब मैं केस 2 क्या हो सकता है, इसके में भी कैपेसिटर इनिशियली चार्ज, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज, यानी कि Vc जीरो माइनस इस सम वोल्टेज। तो ऐसा एक्सप्रेशन मैं लिखना चाहूंगा कि ये दोनों केस को जनरलाइज करें, दोनों केस को इंक्लूड करें करंट के लिए। तो इसी को पहले मैं देखता हूं, यहां देखिए ICT जो है वो क्या है, V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई इंफिनिटी क्या होगा जी, आई इंफिनिटी क्या होगा, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी करंट टेंड्स टू जीरो, IC टेंड्स टू, यानी कि IC सेम करंट इसमें फ्लो कर रहा है पूरे लूप में, IC इंफिनिटी दैट इज स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट इज जीरो। वाह, ठीक है। और क्या होगा, IC जीरो प्लस जस्ट बिफोर आफ्टर स्विचिंग T टेंड्स टू जीरो, जस्ट आफ्टर स्विचिंग करंट क्या है, V बाई आर। यहां देखिए T को जीरो पुट कीजिए, V बाई आर, ये 1 हो जाएगा, IC जीरो प्लस, वाह। अब इसको जैसे वोल्टेज को जनरलाइज किए हैं, जैसे वोल्टेज को जनरलाइज किए हैं वैसे ही क्या करेंगे, हम करंट को जनरलाइज करेंगे। ये देखिए इस करंट के एक्सप्रेशन को इसी तरह से लिखना है मुझे, पहले देखिए ऐसे लिखते हैं, सेम तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ये आया है आपका V बाई आर, V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही है। इसको ऐसे लिखे, जीरो प्लस V बाई आर माइनस जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ऐसे लिखे, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं इसको जनरलाइज ऐसे लिखते, जीरो क्या है, I इंफिनिटी, IC इंफिनिटी फाइनल वैल्यू, V बाई आर क्या है, IC T टेंडिंग टू जीरो, देखिए इसको ये वाली ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस ये जीरो क्या है, फाइनल वैल्यू, करंट फाइनल वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, IC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अरे सेम एक्सप्रेशन आया, वोल्टेज और करंट का जो एक्सप्रेशन वोल्टेज का था वही का एक्सप्रेशन करंट का आया, जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ करंट। जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ करंट IC इंफिनिटी प्लस IC जीरो प्लस जैसा वोल्टेज का आया था, एकदम ध्यान रखेंगे डिट्टो सेम करंट का आया है ई टू द पावर माइनस। ये दोनों एक्सप्रेशन जनरलाइज है। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज हो या इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज हो, हम इसे निकाल सकते हैं। इनिशियली कैपेसिटर अगर चार्ज हो या इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज हो, हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। समझे इस बात को, इसको लिखिए। तो हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख लिया। अब मैं डिस्चार्जिंग को भी देखना चाहूंगा। आप हेडिंग दीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग के समय मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिखना है। ये कैसे होगा जी? इनिशियली आप क्या किए हैं, कैपेसिटर को
इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। इनिशियली आप क्या किए हैं, आर सी और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसे बैटरी से कनेक्ट किया। फिर क्या करते हैं, इस t=0 पर इसे डिस्कनेक्ट कर यहां कनेक्ट कर देते हैं। इस स्विच को हम यहां कनेक्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, इसे उठाकर यहां कनेक्ट कर, यानी क्या t इनिशियली ये सिचुएशन था, इनिशियली ये सिचुएशन था, ये सिचुएशन था। यानी कि कैपेसिटर ये वही अगर V है तो कितने से चार्ज था, V से चार्ज था, यानी कि VC 0 माइनस क्या था, ये सिचुएशन था। अब क्या किया, कोई आया और स्विच को कहां कर दिया, यहां कर दिया। अब क्या सिचुएशन बनेगा, R C स्विच को यहां कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया। यहां से बैटरी क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। कहीं दिखा हूं, बैटरी तो है ही नहीं, अब हाथ से हट गया, ओपन। अब कैपेसिटर क्या होगा, ये V वोल्ट से चार्ज था, अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज। V से चार्ज था, अब क्या होगा, 4 वोल्ट होगा तो 4, 2 होगा तो 2, तो डिस्चार्ज। अब डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, जो वोल्टेज देखिए, V वोल्ट से चार्ज होगा और क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये है टाउ, ये है V एज ए फंक्शन। बहुत अच्छा। कैसे लिखेंगे, दो ही तो तरीके हैं। डिस्चार्जिंग इक्वेशन कैसा होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन जैसा ही आया, V से चार्ज था, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, डायरेक्ट VT VCT V e टू द पावर टी अपॉन टाउ। देखिए t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, करंट 0, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, करंट सॉरी V बाई आर, यहाँ देखिए करंट वोल्टेज लिख रहे हैं, सॉरी ठीक है, वोल्टेज लिख रहे हैं, ध्यान दे, वोल्टेज t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज V, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वोल्टेज 0, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, लिख दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। करंट का अगर एक्सप्रेशन लिखें हम, तो करंट भी क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज कर जाएगा तो क्या कोई वोल्टेज सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, नो, वोल्टेज इज 0, देन वोल्टेज इज 0, देन करंट इज 0, करंट टू विल फॉलो द सेम, करंट विल ऑल्सो फॉलो द सेम ग्राफ। यहां पर करंट कितना था, जब वोल्टेज भी था तो करंट था V बाई आर, इनिशियल करंट, एंड देन इट विल स्टार्ट टू 0। ये करंट था, ये वोल्टेज, दोनों बनाए। करंट को कैसे लिखेंगे, ICT V बाई आर e टू द पावर माइनस टी अपॉन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो डिस्चार्जिंग इक्वेशंस है, जनरलाइज एक्सप्रेशन, दैट दीज आर वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। these equations are valid for both charging and discharging of the expression। देखिए कैसे, इसको इससे मैं इसको लिखना चाहता हूं, डिस्चार्जिंग का एक्सप्रेशन मैं इससे लिखना चाहता हूं। मैंने लिखा VCT इज इक्वल टू, ये यहां भी वैलिड है, ये दोनों ही केस में, आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, दोनों ही सिचुएशन पे ये वैलिड है। VC 0 प्लस VC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, बहुत अच्छा, लिख दिए। VC इंफिनिटी क्या है, VC इंफिनिटी क्या है, देखिए VC इंफिनिटी क्या है, 0 हो जाएगा, देख लेंगे। VC इंफिनिटी डिस्चार्जिंग के समय VC इंफिनिटी क्या होगा, डिस्चार्ज है तो वोल्टेज क्या होगा, 0। VC 0 क्या है, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, VC 0 प्लस इज VC 0 माइनस, बताया था कैपेसिटर का वोल्टेज जो पहले है स्विचिंग से पहले, वही स्विचिंग के जस्ट बाद होगा, यानी कि क्या हो गया, ये लिख लीजिए VC इंफिनिटी 0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, अरे सेम एक्सप्रेशन। दिस मींस दिस जनरलाइज एक्सप्रेशन इज वैलिड, लिखिएगा इसको, दिस जनरलाइज, इसको एक और करंट को भी दिखा दे, पहले करंट को भी दिखा दे। हम अगर ICT लिखते हैं उसके बाद लिखेंगे,
इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए पहले, करंट को लिखिए ICT सेम IC इंफिनिटी प्लस IC 0 माइनस IC इंफिनिटी। IC इंफिनिटी क्या है? 0। IC 0 क्या है? V/R, ये पार्ट 0, V/R 0। वाह, ये भी आ गया V/R, यही तो आया था करंट का एक्सप्रेशन। दिस, और इसको लिखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट इज वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये दोनों ही समय वैलिड है, ये दोनों ही समय वैलिड है। इसको लिखिए, क्या आपने देखा? इसे लिख भी लीजिए, द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट दैट इज दिस इज वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। दोनों ही केस में वैलिड है। इसे मैं और थोड़ा बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं? चाहे स्विच को क्लोज करके चार्जिंग कराएं, चाहे कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग कराएं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराएं, चार्जिंग डिस्चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन एक बात मैं यहां बोलना चाहूंगा कि जब ऐसा सेम आ रहा है, इसका मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म्स बन रहे होंगे वो दोनों समय सेम बन रहे होंगे। इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन मैं यहां यह कहूंगा, एक चीज और जोड़ता चलूंगा कि दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर RC सर्किट, RC सर्किट के तो वैलिड होकर देख लिए हम, वैलिड है। एक और चीज देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है? मैथमेटिकल एक पॉइंट में केवल बोल देता हूं कि जब जब आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे तो यही सॉल्यूशन है। अब कैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है दोनों ही केस में, इसकी चर्चा मैं आगे काफी करूंगा। लेकिन कारण यह है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के बन रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो RC भी के लिए भी एक्सप्रेशन वैलिड है, RL सर्किट भी है तब भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। R और L लगा दिया है और कहे कि यहां वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन लिखो, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। जब यहां स्विच, चलो दिखा देते हैं, स्विच यहां स्विच दिखा देते हैं, R और L और स्विच को क्लोज कर रहे हैं। यहां भी अब वैलिड है, यहां भी VL मुझे लिखना है, हम सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसको भी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। लेकिन ये नॉट वैलिड है RLC सर्किट के लिए, वहां मत लगाइए। RLC सर्किट के लिए ये एक्सप्रेशन, दिस टू एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट इज वैलिड फॉर RC सर्किट, RL सर्किट। दोनों ही केस में ये इक्वेशन वैलिड है, बहुत काम का इक्वेशन है, इसको लिख लीजिएगा। कारण क्या है वैलिड होने का? कारण, रीजन क्या है, और इसको हमको विस्तार से देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बनना देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। इसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। लेकिन यहां जब RLC सर्किट बन जाएगा, दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर नहीं बनता है, सेकंड ऑर्डर बन जाता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, इतना ही तो रोकेंगे, यहां पर नहीं लगा दीजिएगा। वहां सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसको भी दिखाएंगे हम। तो कारण यह है कि मैथमेटिकल सिमिलर इक्वेशंस बन रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस दिखाएंगे हम इसको। इस कारण हम इसको प्रूफ नहीं ना कि डायरेक्ट लिख दिए एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन की और लिख दिए, हम मैथमेटिकल स्टेप्स लेकर इसको प्रूफ करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर यहां तक आएंगे। इसीलिए वैलिड है RC एज वेल एज RL सर्किट में, बट दिस इज नॉट वैलिड इन RLC सर्किट। इसको भी आप लिखिए। यहीं पर आज की चर्चा में रोकता हूं।